गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम में। जैसा आप सभी को पता है कि हम रिपीटेड कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं, जिसका टाइम है शाम 7 बजे। हर दिन शाम 7 बजे आपको रिपीटेड कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर की क्लास मिलेगी और दोपहर 2 बजे आपको वोकैबुलरी मिलेगी। तो चलते हैं बेटा। रूटीन आपको बहुत क्लियर है कि हर शाम 7 बजे आपको मिलेगी रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। हर दोपहर 2 बजे हर दिन आपको मिलेगी वोकैबुलरी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को मैं कराऊंगी आपको पैराजंगल लाइव क्लास में, और संडे को मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगी एक ग्रामर का बेसिक टॉपिक जो हम धीरे धीरे करके पढ़े। तो वेलकम टू ऑल इंग्लिश विद अलीशा मैम। टाइप 1 हम पढ़ चुके हैं, टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ लिया है। टाइप 2 भी वन ऑफ द मेरे चैनल पे है। अगर फर्स्ट टाइम इंग्लिश विद अलीशा मैम यूट्यूब चैनल पर आए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। टाइप नंबर 3, 4, 5, 6। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि हम 4 टाइप कवर कर पाए। तो हम बात करें किसी भी एग्जाम की, जिसमें गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की, जैसे एसएससी या बैंकिंग की, तो ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह आपको हेल्प करेगी, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगी। सीडीएस, एफकेट, एनडीयू, डीएसएसबी, टीचिंग, ओके। सो आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, तो आने वाले एग्जाम हमारे अच्छे से दे पाए, इसके लिए मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, बेसिक चीजें पढ़ा रही हूँ, फिर हम पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। सो टाइप 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो मैंने बोला आईओआर है और प्रेफर है। तो जो थर्ड जो पॉइंट है IOR और प्रेफर है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टाइप नंबर 3। IOR और प्रेफर है क्या, क्या है इसके कॉन्सेप्ट में, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ये कैसे देखने को मिलेगा एरर और इम्प्रूवमेंट की फॉर्म में। तो मैं शुरू करने से पहले आपके साथ एक कोट डिस्कस करना चाहती हूँ। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी जरा गौर से देख, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो अपने जीवन में कोई आएगा नहीं आपकी मेहनत करने, आप शीशे में देखेंगे तो एक इकलौता व्यक्ति जो आपको नजर आ रहा होगा शीशे में, वो आप खुद है जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलो बेटा मैं समझाती हूँ। तो पहली चीज, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, तो मैं ये समझाती हूँ कि जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम जब बात करते हैं कंपैरिजन की, तो वहां हम कंपेयर करते हैं। तो वहां पर हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वहां पर हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए और क्लैरिटी मिल पाए। तो मैंने कहा कि हमारी एडजेक्टिव की डिग्री होती है, वर्ब की फॉर्म्स होती है, वर्ब की हमारी फॉर्म्स होती है, एडजेक्टिव की हमारी डिग्री होती है, प्रोनाउन के केसेस होते हैं, और आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, जो क्वालिटी बताता है, जो क्वांटिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की। एग्जाम्पल के लिए फिलहाल के लिए याद रखेंगे, जब मैं एडजेक्टिव टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगी संडे की क्लासेस में, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी एडजेक्टिव होता क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ढंग से। बट अभी समझ आना चाहिए कि एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी और क्वांटिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, कि भाई मेरे पास थोड़ा पानी है, मेरे पास ज्यादा पानी है, मेरे पास बहुत है, और गुड गर्ल है ना, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू है,
ब्यूटीफुल प्लेस है, तो ये सब क्वालिटी जो क्वांटिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब गुड है, क्वालिटी है, किसी का अच्छा होना। बैड, बुरा है, अच्छा होना, बुरा होना। ऑनेस्ट है, ईमानदार होना। और कोई ब्यूटीफुल है, सुंदर है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई हैंडसम है, हैंडसम नहीं, हैंडसम। तो जितने भी वर्ड्स है क्वालिटी बता रहे। फेथफुल है। और हम बोलेंगे जो एडजेक्टिव है उसमें डिग्री बताई जाती है। तो इस डिग्री के 3 पार्ट है, इस डिग्री के 3 कैटेगरी है, इस डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला हम बोलेंगे हमारा सुपरलेटिव डिग्री। पहला हम बोलेंगे हमारी पॉजिटिव डिग्री। अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, फिर हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर हम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो हम लिख देंगे यहाँ पर पॉजिटिव, फिर मैंने बोला कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ लिख दिया कंपैरेटिव, और मैंने बोला सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर आप लिख दिया सुपरलेटिव। तो आपसे पूछे कि टोटल डिग्री कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3 होती है। तो आपकी टोटल डिग्री कितनी होती है? 3। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अभी फिलहाल के लिए बेसिक अगर हम समझे तो बस इतना ध्यान रखें, पॉजिटिव डिग्री बेटा एक के लिए है ना, एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री मैंने बोला कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री पूरे ग्रुप में, पूरी क्लास में, सब में जो बेस्ट होता है। तो टोटल में वो जो टोटल है, वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप में 1 2 4 जो भी व्यक्ति आए वो होगा हमारा, है ना, सुपरलेटिव डिग्री। टोटल ग्रुप में से कुछ बाहर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। बहुत सारे मैंगोज है बट वो वाला मैंगो ज्यादा टेस्टी है। बहुत सारे कोचिंग्स है बट उस कोचिंग वाला ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे टीचर्स है बट वो टीचर ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे चैनल्स है बट वो वाला चैनल, बहुत सारी चॉकलेट्स है बट वो वाला चैनल। तो उन सभी में कोई एक, कोई 2, वो बेस्ट की बात। तो कंपैरेटिव डिग्री क्लियर है, वो कंपैरिजन करता है 2 लोगों में, 3 लोगों में, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री टोटल की, और पॉजिटिव डिग्री एक की बात करता है। तो अब मैं समझती हूँ थोड़ा सा। तो पहले हम केस नंबर 1 को समझें। केस नंबर 1 कहता है पॉजिटिव डिग्री, फिर कहता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने कहा गुड, मैंने कहा बेटर, मैंने कहा बेस्ट, मैंने कहा गुड, मैंने कहा बेटर, मैंने कहा बेस्ट, मैंने कहा ग्रेट, मैंने कहा ग्रेटर, मैंने कहा ग्रेटेस्ट। मैंने कहा आपसे ब्लैक, फिर ब्लैकर और ब्लैकेस्ट। आप नोटिस करें तो आपको कुछ समझ आएगा और आप लॉजिक बना पाएंगे। वो लॉजिक क्या है, अगर हम समझे कि जब पॉजिटिव डिग्री लग रही है, पॉजिटिव डिग्री पीडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो पॉजिटिव डिग्री में हम एंड में कुछ भी नहीं लगाते, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में एंड में ई आर आ रहा है। ब्लैकर होगा बेटा ये बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, ब्लैकर होना चाहिए था। कंपैरेटिव डिग्री में सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ई आर आ रहा है, तो एंड में क्या आ रहा है, ई आर। और जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो उसमें ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी।
एंड में EST आ गया। तो पहला केस क्लियर है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ग्रेट है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, ब्लैक है, ब्लैकर है, ब्लैकेस्ट है, ER और EST आ रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है। अब हम आगे चलें। तो अब आगे बात करें तो केस नंबर 2, क्या हमेशा ऐसा होगा कि केस नंबर 1 में ER EST लग रहा है तो ठीक है, कि हमेशा नहीं। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है, तो हम पढ़ते हैं। पहले लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, पहले लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, फिर लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो हम देखें, सबको क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शब्द एक से ज्यादा बार जब प्रोनाउंस करेंगे तो वो टूटेगा। जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंट, कितनी भी कोशिश कर लो साफ पढ़ने की, वर्ड ब्रेक होगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एक पॉज आ रहा है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर हम ER या EST नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंटर थोड़ी बोलेंगे। जब शब्द टूटता है तो वह ER नहीं आता, वह मोर आता है। अब इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, तो वहां लगाएंगे मोस्ट इंटेलिजेंटेस्ट। मोस्ट इंटेलिजेंटेस्ट नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। मैंने बोला हैंडसम, हैंडसम होता है बेटा, हैंडसम, थोड़ा सा हाथ थोड़ी है। क्या पढ़ते हैं इसे? हैंडसम, हैंडसम पढ़ते हैं, हैंडसम, 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 डी नहीं पढ़ते, हैंडसम, हैंडसम। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है उसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हैंडसम। ठीक है, सम, हैंड, हैंडसम। अब मैंने कहा कि जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी कि हैंडसम भी ब्रेक हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल है तो वहां क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लॉजिक अगर देखें तो क्या समझ आ रहा है? तो कहेंगे यहाँ पर मैम हमें मिल रहा है मोर, मोर और मोर। कंपैरेटिव डिग्री में मोर मिल रहा है और सुपरलेटिव मोस्ट। अगर शब्द बोलते वक्त टूटता है तो पॉजिटिव डिग्री में तो हम कुछ नहीं लगा रहे, कंपैरेटिव डिग्री में हम शुरू में मोर लगा रहे हैं, फिर वर्ड ऐड कर रहे हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? पहले मोस्ट लिखते हैं और फिर वर्ड लगा रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में कुछ नहीं आ रहा, कंपैरेटिव डिग्री में मोर आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आ रहा है। तो मैंने कहा कि दो केस बन गए, केस 1 और केस 2। कि पहले में तो कुछ नहीं लिख रहे, दूसरे में ER लिख रहे हैं और लास्ट में EST लिख रहे हैं, और यहाँ पहले में कुछ नहीं लिख रहे, फिर यहाँ मोर लिख रहे हैं और यहाँ मोस्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वर्ड होगा आगे, यहाँ आगे होगा वर्ड। ठीक है, तो ER से पहले कोई वर्ड होगा, EST बाद में आएगा, ER बाद में आएगा, और मोर पहले आएगा, मोस्ट। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है जिसमें कुछ नहीं आता। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें ER या मोस्ट आता है, और सुपरलेटिव डिग्री जिसके अंदर EST आता है। बोलोगे हाँ मैम यहाँ तक क्लियर है, समझ आया है। तो अगर मैं समझाऊं आपको, मैंने कहा कि बेटे बच्चे, जब भी आप कंपेयर करते हैं
तब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कंपेयर करते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ या तो ईआर लग सकता है या मोर लग सकता है। वहाँ या तो ईआर लग सकता है या मोर लग सकता है। बोलोगे हाँ, या तो ईआर वाला केस लगेगा या मोर वाला लगेगा। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं इस कोचिंग से, इस टीचर से, इस किताब से, इस चैनल से। तो से की इंग्लिश THEN नहीं होती। उस से की जो हिंदी में बोल रहे से, उसकी जो इंग्लिश है होती है THAN। पहली बात तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं देन और हिंदी में बोलते हैं से, क्योंकि इस देन की हिंदी होती है फिर। इस देन की हिंदी होती है फिर, और इसकी तो हम बात कर नहीं रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देन का मतलब क्या हो गया से। देन का मतलब क्या हो गया से। देन का मतलब क्या हो गया से। तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि इस कोचिंग से, इस टीचर से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें देन लगाना। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें मैं कॉन्सेप्ट ऐड करती हूँ। अब तुम देखिए मेरे बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी अब। तो मैंने कहा इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब आपका ईआर लगा होगा, क्या वर्ड में ईआर लगा होगा, तो आपको ये बात क्लियर है ना। ईआर वाले वर्ड में जो भी वर्ड हो, उस वर्ड के पीछे ईआर है, तो उस वर्ड के अंदर आप THAN लगाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर वर्ड जो है, अगर जो वर्ड है उस वर्ड में IOR आ रहा है तो उसके लिए THAN नहीं आता, और यहीं पे एग्जामिनर फंसा देगा। तो वहां क्या आता है, टू आता है। और इस सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। वो कॉन्सेप्ट जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो हर बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। और बच्चों को लगता है कंपैरिजन करें ऐसे तो लगा दो। यहाँ भी देन का मतलब से है, यहाँ भी टू का मतलब से है। और IOR वाले केस में आप क्या लगाते हो, टू। ईयर के केस में लगाते हो। कोई वर्ड देखना चाहते हो ईयर में, तो अभी तो पढ़ा हमने वर्ड ग्रेटर, अभी तो पढ़ा हमने वर्ड ब्लैकर। यहाँ पे कोई आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं IOR से रिलेटेड वर्ड दूं। तो जैसे मैंने बोला जूनियर, IOR आ गया। मैंने बोला इंटीरियर, IOR आ गया। सीनियर, तो उसमें टू आएगा। बोलोगे हाँ मैम ये लॉजिक क्लियर है कि ग्रेटर ब्लैकर ईयर आ रहा है तो देन आएगा, IOR आ रहा है तो टू आएगा। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ो इसी में, जो कॉन्सेप्ट थर्ड कहता है। मैं फिर सारा एक बार रिवाइज कराऊंगी, फिर हम चलेंगे शीट पर। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड आपको ये कहता है, आज की क्लास में एक ही टाइप करें ये तो ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि समझ आ जाए, है ना। तो टाइप वैसे तो इस PDF के अंदर हमारी 6 टाइप है, बट हर क्लास में एक ही टाइप करें तो ज्यादा बेटर है। क्लैरिटी रहेगी, रिवीजन कर पाओगे, नोट्स बना पाओगे, और जिसने नहीं बनाया वो पहले बना पाओगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में कहता है कि आपका वर्ड प्रेफर हो, आपका वर्ड प्रेफर्ड हो, आपका वर्ड प्रेफरिंग हो, आपका वर्ड प्रेफर्स हो, आपका वर्ड प्रेफरेबल हो। जिसमें भी आपका प्रेफर वर्ड आ रहा है, जिसमें भी प्रेफर वर्ड आ रहा है, तो वो अपने साथ यहाँ कोई वर्ड लेगा और उसके बाद देन नहीं आएगा। ठीक है जी, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। और उसके बाद हमारा वर्ड होगा। तो हम सीधा सीधा कहें कि प्रेफर अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। प्रेफर अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। और फिर यहाँ, और कमाल बात यह है
कि यहाँ अगर स्माइली तो यहाँ भी स्माइली है, दोनों जगह बातें कैसी रहेंगी? सेम। यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन होगा। यहाँ पे 2+V1 है तो यहाँ पर भी 2+V1 होगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम समझेंगे कि प्रेफर में तो ऑलरेडी ER आ रहा है ना। जब प्रेफर वर्ड में खुद ही ER आ रहा है तो प्रेफर के साथ मोर तो नहीं लगेगा, तो मोर का यूज नहीं होगा। प्रेफर के साथ मोर का यूज नहीं होगा। प्रेफर के साथ मोर का यूज नहीं होगा। जितने ज्यादा नोट्स पढ़ोगे उतने ज्यादा नोट छापोगे। एक बार की मेहनत है, ध्यान से करोगे चीजें क्लियर होंगी। और चीजें समझ आए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्रेफर के साथ मोर नहीं आता। लॉजिक, तो लॉजिक भी है कि ER वर्ड आ रहा है जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ तो मोर आएगा नहीं, या तो ER आता है या मोर आता है ना। और जब वो ER खुद कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर उसके साथ मोर या फिर जो मोस्ट है वो भी नहीं आएगा। तो मोर और मोस्ट दोनों नहीं आते, तो मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं टाइप 3 ही कवर करूँ, IOR प्रेफर। तो हमने अगला पढ़ा कि कंपैरिजन मतलब कंपेयर, कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक के लिए, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री टोटल ग्रुप की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है। डिग्री 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। केस 1 में कहता है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट में। कंपेयर डिग्री में इम्पेयर्ड ER आता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST आता है। जबकि यहाँ का लॉजिक है कि जब आपका शब्द टूटे बोलते हो, इंटेलिजेंट टूट रहा है, हैंडसम टूट रहा है, ब्यूटीफुल टूट रहा है, तो शब्द अगर बोलते वक्त आप तोड़ना नहीं चाह रहे, खुद ही टूट रहा है, तो वहां पॉजिटिव डिग्री में तो कुछ नहीं आ रहा, बट कंपैरेटिव डिग्री में मोर आएगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोर आएगा। तो हमने यहाँ से लॉजिक ये बनाया कि भाई आप जब भी देखें तो मोर और मोस्ट यहाँ देखेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करें तो हमें पता चल गया कि केस नंबर 1 में पॉजिटिव डिग्री में तो कुछ नहीं आता, बट कंपैरेटिव डिग्री में या तो ER आता है या मोर आता है। सुपरलेटिव डिग्री में EST आता है या मोस्ट आता है। कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए से आता है, THAN वाला, EN वाला नहीं होता क्योंकि उसका मतलब फिर होता है। फिर हमने पढ़ा ER के लिए देन लगता है, जो वर्ड्स एंड होते हैं ER से, और जो वर्ड्स IOR से एंड होते हैं उसके लिए टू लगता है। तो ER में ग्रेटर, ग्रेटर होगा तो देन आएगा, है ना, और जूनियर है, इंटीरियर है तो देन में टू आएगा। फिर पढ़ा प्रेफर से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा तो उसके बाद टू आएगा, और टू से पहले, टू के बाद दोनों जगह सेम बात। टू से पहले नाउन तो टू के बाद नाउन, टू से पहले 2+V1 तो टू के बाद 2+C1, टू से पहले फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और नोट प्रेफर के साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता। बात समझ आ रही है, क्लियर होगी। चलो अब लिखा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बाद टू का यूज किया जाता है, जैसे जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, एल्डर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल। तो लिखा है यहाँ पर राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। Sam was senior to Sam in college। ठीक है, ये गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, एल्डर, ये वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब लिखा है राम वो सीनियर टू सैम इन कॉलेज, तो यहाँ IOR आ रहा है इसलिए सीनियर के साथ टू का यूज हो रहा है। और आई प्रेफर कॉफी टू टी, तो प्रेफर के साथ टू आ रहा है, और कॉफी भी नाउन है और टी भी नाउन है, और प्रेफर के साथ क्या लिख रहे हैं, टू प्रपोजिशन लिख रहे हैं। बोलोगे हाँ मैम क्लियर है, समझ आया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरर पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है
और आप मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एरर क्या होता है? गलती निकालना। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस में ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। या तो गलती ए पार्ट में है, या बी पार्ट में है, या सी पार्ट में है, या फिर नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ सुपीरियर में IOR बैठा है, और IOR के लिए देन नहीं टू आता है, तो पार्ट ए गलत है। तो पार्ट ए हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का पार्ट ए, वैसे तो आंसर की भी है पीछे। फिर हम देखें आगे, तो राम इज जूनियर, IOR आ रहा है, तो जूनियर में IOR के लिए देन नहीं टू आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिसने किया। और ओल्डर था ER, तो इसलिए देन आ रहा था। फिर लिखा है ER रियली सीनियर, IOR आ रहा है, देन नहीं टू आएगा। ए पार्ट, ए पार्ट, इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर, IOR, तो देन नहीं टू आएगा। ए पार्ट, आई प्रेफर, तो देन नहीं प्रेफर के लिए टू आता है। सी पार्ट, ही इज सीनियर देन मी, तो सीनियर में IOR आ रहा है, देन नहीं टू आएगा। ही इज मोर सीनियर टू मी, अभी तो पढ़ा कि भाई मोर या मोस्ट नहीं आता, तो मोर हटा दो, और सीनियर IOR है, उसके साथ टू आ रहा है, डी पार्ट में गलती। I always prefer working in a relaxed atmosphere than, prefer वर्ड अपने बाद then नहीं लेता, prefer वर्ड अपने बाद to लेता है। prefer के बाद working यहाँ पे नाउन है, कि मैं प्रेफर करती हूँ क्या, मैं प्रेफर करती हूँ वर्किंग। यहाँ पे हिंदी आ रही काम करना, कर रहे हैं हिंदी नहीं आ रही। I always prefer what, working, तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, और आगे भी नाउन है, वन फुल ऑफ टेंशन रिलेटेड। यहाँ पे बी पार्ट में है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर, IOR, तो देन नहीं टू, बी पार्ट में एरर। ऐसे लिखा है प्रमोद सेड दैट ही प्रेफर्ड अ व्हाइट शर्ट, देन नहीं टू, प्रेफर्ड है ना। ही ऑलवेज क्लेम्स टू बी सीनियर, देन नहीं सीनियर, IOR टू। How he is given to charge he may not like to continue as he is junior than all his colleagues, तो यहाँ पे जूनियर बैठा ही हुआ, उसके साथ देन नहीं टू। Where the distance is not too much, I prefer walking on foot than waiting for the bus, तो बेटा प्रेफर के साथ तो टू आता है ना, बी पार्ट। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, बेटा देखो मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव केस नंबर सेकंड है, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव टू ट्राई शब्द बोलोगे हैं, तो बेटा उसके लिए तो मोर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और IOR नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो देन आ गया। मगर सुपीरियर के लिए तो देन नहीं आ सकता ना, सुपीरियर के लिए तो टू चाहिए, तो यहाँ सुपीरियर के बाद क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए, तो बी पार्ट में क्या हो गया, एरर। अगर ही क्लेम्स दैट हिज प्रपोजल इज प्रेफरेबल देन, प्रेफरेबल के बाद देन नहीं टू। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफर के साथ तो मोर और मोस्ट आता ही नहीं है। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, तो सीनियर में IO आ रहा है, टू आ रहा है, इसका मतलब नो एरर। The girl said that she preferred the blue साड़ी, she preferred, then नहीं आएगा, टू आएगा, बी पार्ट में एरर। I prefer cycling to go on foot there, ये बताना है, तो I prefer, prefer के साथ टू आ रहा है, और टू से पहले फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है नाउन की तरह, मैं प्रेफर करती हूँ क्या, साइकिलिंग, तो गो नहीं होना चाहिए था, गोइंग होना चाहिए था, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर हो जाएगा। फिर लिखा डेथ इज प्रेफरेबल है, तो देन नहीं बेटा टू होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा, डू कमेंट, मैं चेक करूंगी हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में कि कमेंट है, और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि 27 का आंसर क्या होगा रीजन के साथ। ठीक है बेटा, आंसर की ये रही, आगे चलते हैं। देखो शी इज एल्डर, ER है, तो देन आएगा। ताजमहल इस चीज सुपीरियर है, सुपीरियर है तो टू आएगा। प्रायर IOR तो टू आएगा, IOR तो टू आएगा,
IOR तो 2 आएगा, है ना बेटा। 2 आएगा तो इसका मतलब सी आंसर। शी प्रेफर्स वॉकिंग तो 2 आना चाहिए। 2 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है, बी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं। और प्रेफर के बाद आईएनजी है तो यहाँ 2 के बाद आईएनजी होना चाहिए, ए भी कट गया तो सी आंसर। और 7th का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। डू कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करें, और ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सो ऐसा कीजिए बेटा। Today's class till here. We will meet in next class. Till then, take care of yourself. Do subscribe the channel. May God bless you all. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।